नीट 2025 एग्जाम है 4 मई को और अब बचते हैं लगभग 40 दिन। आपको लगता है कि सर हम लोगों ने साल भर तैयारी की है, बहुत सारी मेहनत की है, लेक्चर्स किए हैं, PYQs लगाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस किए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, लेकिन इन लास्ट 40 डेज में हमारी कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि हम स्मार्ट तरीके से पढ़ के ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके और बेहतर रैंक ला सके, जिससे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो सपना है वो सच हो जाए। तो बेटा जी, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं वो तरीका, वो रोड मैप जिससे 40 दिन में आप अपना बेस्ट दे पाएंगे, आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। 650 प्लस का स्कोर आप अचीव कर सकते हैं यदि आपने साल में मेहनत की है। तो ये 40 दिन में आप अपना बेस्ट कैसे करेंगे ये मैं आज के सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप रेडी हैं मेहनत करने के लिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सेशन आपके लिए है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आप फील करेंगे कि आपको आपका बेस्ट निकल के सामने आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि नीट 2025 एग्जाम में केवल 40 दिन बचे हैं। ऐसे में बहुत सारी टेंशन हो रही है कि हम क्या करें सर, जिससे ये जो हमारा फियर है वो खत्म हो जाए, हम सेफ स्कोर पे पहुंच जाएं। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए हमें एटलीस्ट 620 625 चाहिए, उससे प्लस का सेफ स्कोर तो हमारा हो ही जाए। और सर क्या अच्छा हो अगर हम 670 680 या 700 प्लस मार्क्स स्कोर कर लें। तो बेटा जी बिल्कुल हम डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपके साथ 10 पॉइंट डिस्कस करूंगा। अगर आप मेरे को ये 10 पॉइंट्स आप मेरे साथ फॉलो कर लेते हैं तो आप बिलीव मानिए आप अपना बेस्ट देंगे, आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सपना सच हो सकता है और आप जो है अपने पेरेंट्स को व्हाइट एप्रन पहन के वो खुशी दे पाएंगे। तो बेटा अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए जरा इस रोड मैप को फॉलो कर लीजिए। हम स्टेप बाय स्टेप इसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है, क्या लास्ट के 40 डेज बचे हैं, अभी भी नीट एग्जाम में 650 प्लस मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। तो यदि आपने साल भर मेहनत की है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, आपका बेस्ट निकालने के लिए ये सेशन में हम स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं। आंसर है यस। कैसे करेंगे वो पूरा रोड मैप समझते हैं। अभी से लेके आपके 4 मई तक का आपका रोड मैप क्या होना चाहिए वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहली बात, कॉन्फिडेंस इज की। आपको ये भरोसा होना चाहिए, आपको सेल्फ पे बिलीव होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो पहले डिसाइड कर लीजिए जीतना ही जीतना है, नीट 2025 क्रैक करना ही करना है, इस बार डॉक्टर जो है बन के रहेंगे। तो सबसे पहले आपका ये जो कॉन्फिडेंस है यही आपको सक्सेस दिलाएगा। तो पहला काम तो ये है, अपने अंदर ये बिलीव ले आइए कि यदि आप मेहनत करने जा रहे हैं तो आपसे होगा ही होगा, आपको करना ही करना है। ठान लीजिए बनना ही बनना है। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा तो आगे के स्टेप्स आपसे आसान होने लगेंगे। तो पहला स्टेप यही है कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर ले जाएंगे। सेकंड वन, जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको इस समय अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए पूरी दुनिया जहान से। आप बिल्कुल सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाएं। आपको टीवी नहीं देखनी है, आपको न्यूज नहीं सुननी है, आपको सॉन्ग्स देखने नहीं है। कभी 2 4 5 10 मिनट के लिए कभी आप सॉन्ग सुन सकते हैं, देखने नहीं है, यूट्यूब पे नहीं देखने हैं। कभी है तो आप सुन सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे रील्स नहीं देखेंगे, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको कट ऑफ होना है अपने फ्रेंड से, अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो भी आपके सर्किल में रहने हैं, आपको बिल्कुल इन 40 दिन के लिए सबसे कट ऑफ ले लेना है। आपको आइसोलेट हो जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये सेक्रीफाइस करना होगा। ये जो एडिक्शन है ना कि आप रील स्क्रॉल करते रहते हैं,
टाइम वेस्ट, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट आपका यही करता है। पता चला आपके मोबाइल में देखा जाए स्क्रीन टाइम, तो स्क्रीन टाइम आ रहा है 15-16 घंटे आ रहा है, लेकिन उनमें से काम का कितना है, काम का कितना है वो तो बहुत लिमिटेड है। बाकी टाइम आपने वेस्ट कर दिया, सोशल मीडिया में वेस्ट कर दिया, व्हाट्सएप नहीं चलाना, जो जरूरी है, बहुत बेहद जरूरी है, बस उसी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ ले लीजिए, टीवी आपको नहीं देखना है। आपको कोई भी ऐसा फ्रेंड है जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर किसी फ्रेंड से बात करनी है तो केवल क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट कोई ना समझ में आ रहा हो वो आप डिस्कस करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा कतई किसी से कोई बात नहीं करनी है, तो टोटली आपको आइसोलेट हो जाना है पूरे दुनिया जहान से, सेल्फिश बन जाइए। इस समय आपको नीट 2025 का लक्ष्य दिखना चाहिए, इसके अलावा बेटा कुछ और नहीं दिखना चाहिए। तो आपको सबसे दूसरा जो हमारा है स्टेप, वो क्या करना है, अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। एक बात और, आइसोलेट में एक ये चीज ये भी आती है, आपने बहुत सारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आता है आप उसको देखना चालू कर देते हैं। नहीं बेटा, ये वो टाइम है जिसमें आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपके जो चैप्टर्स जो हैं आपको लगता है कि इनको रिवाइज करना है, आप वो करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स में 2-3-4 टीचरों के चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, केमिस्ट्री में कर रखे हैं, बायोलॉजी में कर रखे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आ रहा आप उसका पढ़ना चालू कर दे रहे हैं। नहीं, किसी एक से पढ़िए, उस चैप्टर को रिवाइज करना है किसी एक से, आपको जो बेहतर लगता है किसी एक से पढ़ लीजिए, बट वही चैप्टर फिर दूसरे टीचर से मत करिए रिवाइज बेटा। ये वो टाइम नहीं है कि आप 4-4 टीचरों से पढ़ सकें। तो ये भी ध्यान रखना है, हर एक नोटिफिकेशन को आपको ऐसा नहीं करना है कि ओपन करके चैनल देखने लगना है, आपको अपने हिसाब से सारा काम करना है। रिवीजन डिसाइड कर लीजिए, केमिस्ट्री इन सर से करेंगे, बायोलॉजी इन सर से करेंगे, फिजिक्स इन सर या मैम से करेंगे, आपने ये डिसाइड कर लिया और बस उन्हीं के लेक्चर देखने हैं। सभी यूट्यूब चैनल्स आपको नहीं देखने हैं। जहां पे लगता है कि नहीं हम सेल्फ नोट से रिवाइज कर सकते हैं, आप सेल्फ नोट से रिवाइज करिए। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, आप लोगों ने सेल्फ नोट्स बना रखे होंगे, उससे रिवाइज करिए। और अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर चैनल में आपके कॉन्सेप्ट, अभी आपके बैकलॉग्स जो हैं वो कवर हो सकते हैं, तो बिल्कुल कवर कर लीजिए। अभी भी जो चैप्टर आपके आधे अधूरे पड़े हैं आप कवर कर सकते हैं, आप अभी भी कवर कर सकते हैं। लेकिन ये 15 अप्रैल के बाद मैं कतई नहीं कहूंगा कि कोई नया चैप्टर आपको पढ़ना है या आधा अधूरा चैप्टर रहेगा तो उसको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको आइसोलेट कर लेना है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपको डेली 14 घंटे की पढ़ाई के लिए तैयार हो जाना है। 40 दिन, इससे पहले हम जब भी बात करते थे तो कहते थे 12 से 13 घंटे आपके लिए पर्याप्त हैं, आप 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं आपको 6 घंटे की नींद लेना है, 6.5 घंटे की नींद लेना है और 14 घंटे पढ़ाई करना है। बाकी 3 से 4 घंटे में आप बाकी के डेली के जो काम है, नहाना है, खाना है, बाकी और थोड़ा बहुत किसी से बात करना है, वो कर सकते हैं। बट आपको 14 घंटे इफेक्टिव स्टडी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जिसमें आप प्रॉपर स्टडी कर सके। ये नहीं कि आपने थोड़ी देर पढ़ा, थोड़ी देर टहल लिया, वो काउंट नहीं होगा। 14 घंटे, 13 से 14 घंटे इफेक्टिव स्टडी करनी है इन लास्ट 40 डेज में। तो आप इसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। बेटा जी, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये मेरे लास्ट 21 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैंने हजारों इंजीनियर बनाए हैं, हजारों डॉक्टर्स बनाए हैं। मैं उस एक्सपीरियंस के आधार पे आपसे बोल रहा हूं, तो इन बातों को बिल्कुल आप अंदर बिठा लीजिए। आपको 14 घंटे डेली स्टडी के लिए तैयार हो जाना है। और आप अभी भी अगर कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि 2-4-5 घंटे पढ़ लेंगे उससे काम हो जाएगा, तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो नहीं है। आप क्या करिए, कुछ दूसरा ही काम कर लीजिए। डॉक्टर्स बनने का सपना आपका फिर सही नहीं है। क्लियर है ना? तो तीसरा काम आपको करना है, 14 घंटे की स्टडी के लिए रेडी हो जाना है। हाँ, अब ये 14 घंटे की स्टडी करेंगे कैसे, उसमें करना क्या होगा, मैं वो भी डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, आपको क्या करना है, वॉच 1 शॉर्ट लेक्चर्स। कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसका 1 शॉर्ट लेक्चर देखिए। अगर आप लाइव देख सकते हैं लाइव देखिए, अगर लगता है कि नहीं आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं आप रिकॉर्डेड भी देख लीजिए। और चैप्टर्स को प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिए।
अभी वो टाइम है जिनमें हम चैप्टर्स को प्रॉपरली रिवाइज कर सकते हैं, बैकलॉग्स को कवर कर सकते हैं। किसी चैप्टर में लगता है कि हाँ कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी वो टाइम है, आप कवर कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर वन शॉट लेक्चर पढ़ने हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेना है, क्योंकि कोई भी बेटा जो सक्सेस है, किसी भी एग्जाम में जो सक्सेस है उसका फार्मूला बेटा यही होता है। क्या होता है? CAS। क्या फार्मूला होता है? मैं यहां लिख दे रहा हूं, CAS। C का मतलब क्या है बेटा? C का मतलब किससे है? C का मतलब बेटा है कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। A का मतलब क्या है बेटा? एक्यूरेसी से है। जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं तो फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, वो भी बताऊंगा कैसे करेंगे। उससे आप एक्यूरेसी पे, आपके क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए। और सबसे बाद में बात करेंगे अपन स्पीड की। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, वो हमेशा बोलते हैं स्पीड एंड एक्यूरेसी। नहीं बेटा, एक्यूरेसी देन स्पीड। स्पीड के पीछे मत भागिएगा, स्पीड अपने आप आती है। जब आप एक्यूरेट होते हैं तो स्पीड आ ही जाती है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे काम करना है, फिर एक्यूरेसी पे काम करना है, फिर स्पीड पे काम करना है। ये CAS फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। अभी तो नीट का एग्जाम है, लाइफ में आप हो सकता है नीट UG के बाद नीट PG दें या लाइफ में कोई भी काम करें, हमेशा ये फार्मूला आपके लिए वैलिड होगा। फर्दर अब आपको क्या करना है? ये तो आपने कर लिया, लेक्चर पढ़ लिया सर, आपके जो सेल्फ नोट्स हैं आपने उससे रिवाइज कर लिया। इसके बाद क्या करना है? अगर आपने लेक्चर पढ़ लिया है तो उसके बाद रिवीजन करना है। जो किससे करेंगे? शॉर्ट नोट से करेंगे, या फिर जो माइंड मैप्स होते हैं, बायो में बेसिकली माइंड मैप काम करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में माइंड मैप काम कर सकते हैं। वहां पे फार्मूले जो हैं वो आपको फार्मूले की सीट्स बना लेनी है। यदि नहीं बनी है कोई बात नहीं है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, या आपको किसी और सर के मिल जाते हैं, आप वो ले लीजिए, कोई भी अच्छे सर के मिल जाएं। तो आपको क्या करना है? जब आपने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं तो आपको रिवीजन करना है, कंसाइज रिवीजन होना चाहिए। ये बेटा बिल्कुल आपके जो क्रिस्प सेल्फ नोट्स होते हैं वो हो, या फिर शॉर्ट नोट्स आपको कहीं से प्रोवाइड हो जाते हैं, जैसे हम डॉक्टर सड्डा की टीम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसको हमारे ऐप से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको वो मिल जाए, माइंड मैप्स मिल जाए, इससे आपको रिवाइज कर लेना है। साथ में इस बात का ध्यान रखना है, NCERT से बायोलॉजी पूरी की पूरी पढ़नी है, बायोलॉजी। इसके अलावा केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का पार्ट तो भाई NCERT से करना है। इनऑर्गेनिक तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाता है। तो बेटा जी NCERT बिल्कुल आपकी पितामह है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। तो आपको ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। जो भी चैप्टर पढ़ें एक बार थॉरोली देख लीजिए, क्योंकि आपने कई बार पढ़ रखा है, तो बस एक बार आपको देखना है। आपने देख लिया, 1 घंटे में प्रॉपर उस चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो अभी आप लेक्चर नोट्स पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नोट्स पढ़ने के साथ साथ क्या पढ़ने वाले हैं? NCERT बुक आप पढ़ेंगे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए स्पेशली, और केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। हाँ, ये करने के बाद फिर आपको क्या करना होता है? PYQ सॉल्व करने होते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं नीट के, आप बेसिकली उनको सॉल्व करिए। जो आपके टीचर करा रहे हैं वो क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं, साथ में आपको करना है नीट के प्रीवियस ईयर के PYQ सॉल्व करने हैं। ये जरूरी है सॉल्व करना, क्योंकि ये जब करते हैं तो आपको एग्जामिनर का माइंड समझ में आता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, वो ट्रेंड का आपको सेल्फ आइडिया होने लगता है। ऑटोमेटिक आप अपने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं, आपकी मिस्टेक समझ में आने लगती है, आप उसे इंप्रूव करते हैं और परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बेटा नीट एग्जाम ही है परफेक्शन का। इसमें आप जब तक परफेक्ट नहीं बनेंगे तब तक आप बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे। हाँ भाई, PYQ क्या पर्याप्त है? नहीं भाई, PYQ केवल PYQ पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा आपको क्या करना है?
ओल्ड एंड न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है? ओल्ड एंड न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये भैया ओल्ड क्वेश्चन कौन से हैं? ये ओल्ड क्वेश्चन वो हैं जो आपके टीचर ने करा रखे हैं, जैसे मैंने करा रखे हैं, जिन्होंने भी सर ने करा रखे होंगे, जो आपने पहले से कर रखे होंगे। ये जो पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, इसको आपको क्या करना है? शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर लेना है। शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर लेना है। और न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आप अपने आप को चेक कर पाते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट कितनी अच्छी तरीके से समझ रखे हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा? न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। यह प्रैक्टिस इन डिटेल करनी है। मतलब जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके पहले से कराए हुए क्वेश्चंस आपको ये तो करने ही करने हैं, साथ में उस चैप्टर के एटलीस्ट 50 to 70 क्वेश्चंस न्यू आपको करने हैं। ये न्यू क्वेश्चंस करने हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और पक्के हो पाएं। तो आपको पीवाईक्यूज के अलावा क्या करना है? ओल्ड और न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओल्ड क्वेश्चन बहुत फास्ट देखेंगे, इसको बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज करेंगे, और न्यू क्वेश्चंस की भी आपकी प्रैक्टिस करनी है। 50 से 70 क्वेश्चन हर चैप्टर में आपके लगने चाहिए इन लास्ट के 40 दिनों में। जब इतना कुछ हो जाए तब बारी आ जाती है बेटा किसकी? फुल लेंथ मॉक टेस्ट की। तो बेटा जी, जब आपका 4 मई को एग्जाम है, तो ये मोटा मोटा आप मान लीजिए कि 15 अप्रैल से डेली आपको मॉक टेस्ट देना है। डेली मॉक टेस्ट देना है। आप 2 मॉक टेस्ट भी डेली दे सकते हैं। जितना आप मॉक टेस्ट देंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। अभी बीच में कभी कभी कर सकते हैं, आपने 2 दिन में कर लिया, 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दे दिया, लेकिन फ्रॉम 15 अप्रैल डेली आपको मॉक टेस्ट देने हैं। 1 या 2, 1 या 2 देने हैं। और ये मॉक टेस्ट देंगे, इससे आप अपनी गलतियां ढूंढेंगे, उन्हें आप इंप्रूव करेंगे, आप परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ये बेटा मस्ट है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये मस्ट है, आपको मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना ही है। इसके थ्रू ही रिवीजन हो जाएगा आपका। जब आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे तो एक बार थारोली जल्दी से देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तब आप टेस्ट देंगे। और जब टेस्ट देंगे तो आपको कमियां समझ में आएगी, उन कमियों को रिवाइज करेंगे तो आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है और रिवाइज करना है। आइडेंटिफाई योर मिस्टेक। सबसे पहले आप अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करिए। देखिए भाई, है क्या, ये क्या देख रहा, अपना फेस देख रहा है, लेकिन गड़बड़ कहां पे है वो नहीं देख पा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए भैया गड़बड़ कहां पे है। वो जब तक आपको अपनी मिस्टेक नहीं पता होगी, उस पर काम नहीं होगा, तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो पहले इस अपनी मिस्टेक पहचानिए, फिर इस पे वर्क करिए और इंप्रूव करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप परफेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे। हाँ भाई, अब जो इसका लास्ट पॉइंट है 10th, क्या है? जब लास्ट के आपके 5 से 6 दिन बचते हैं तो अब आपको थारोली रिवीजन करना होता है, पूरा का पूरा रिवीजन करना होता है। हालांकि मैं जैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तीनों के एक लेक्चर लेके आ जाऊंगा। लगभग 6 से 8 घंटे के लेक्चर्स होंगे, बिल्कुल क्रिस्प तरीके से। एक लेक्चर में आपको करा दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक में फिजिकल। बट ऐसा आपको विद इन वीक, जो लास्ट का 1 वीक बचता है, आपको सारे सब्जेक्ट प्रॉपर रिवाइज करने हैं। एक बार प्रॉपर रिवाइज करेंगे और हर एक दिन एक मॉक टेस्ट देना भी नहीं भूलेंगे। रिवीजन भी करना होगा, एक मॉक टेस्ट देना होगा। डेली रिवाइज करिए, एक मॉक टेस्ट दीजिए। यदि आपने ये लास्ट के वीक में अपना फाइनल रिवीजन कर लिया तो आपके कॉन्सेप्ट बुलंद हो जाएंगे, फिर आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो फाइनली ये स्ट्रैटेजी आपको बेटा फॉलो करनी है। अगर ये मेरे बताए हुए 10 पॉइंट्स को आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी, आप सफल हो जाएंगे, आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। यदि आपने लास्ट के 4 महीने में जो तैयारी की होगी
उससे बेहतर तैयारी आपकी लास्ट के 40 डेज में हो जाने वाली है। तो आप अपना बेस्ट दे पाए, इसलिए बेटा इस स्ट्रेटजी को प्रॉपर वे से, जो मेरे 10 पॉइंट है, प्रॉपर वे से फॉलो करिए और हम लोग 4 मई को प्रॉपर अच्छी तरीके से नीट का एग्जाम क्रैक करेंगे और 14 जून को फिर उसकी सक्सेस को एंजॉय करेंगे। तो बेटा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2025 एग्जाम। थैंक यू बच्चा। तो मिलते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी स्ट्रांग रखिए और मिलते हैं सफलता के बाद।